कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सरकार की लीला का तो कोई अंत ही नहीं है। हम लोग कीर्तन करती थी और जब भी जो कामना करती थी, जो आज सरकार जी आते तो हमारे साथ में भी मतलब जितना टोल भर की लड़की थी सब मतलब सरकार जी के लिए यहाँ से लेकर के रोड तक सब झाड़ू लगाते थे अपने मन से, और उस रोज़ सरकार आ जाते थे। हम लोग मतलब सुबह से ही जितनी लड़की थी वो सब एकदम कीर्तिवान चरित्रवान, सब बड़े घर की लड़की, फिर भी फूल की चोरी सब करती थी सरकार के लिए। सब फूल तोड़ के लाती थी और सब सजा धजा करके भगवान की नाम कीर्तन में सब सेवा करती थी। और जैसे फूल रखती थी, आज सरकार दीदी, आज जो सरकार आ जाते, आज जो सरकार आ जाते, सरकार आ जाते थे, सरकार आ जाते थे। और हम लोग वो एक रोज़ सरकार जी आए तो वही फूल एकदम पूरा चंगेरा सब में सजा के रखी थी। सरकार आए तो हम लोग फूल का वर्षा करने लगे, सुबह सुबह ही आ गए। तो सरकार जी बोल रहे थे, पंडित जी ये क्या लीला हो रही है, ये सब क्या लीला, कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा था। एक रोज़ खूब ढेर सारा माला बना करके रखी और सब बोले कि भगवान को तो हम लोग रोज़ पहनाते हैं, आज सरकार आ जाते, सरकार आ जाते। जैसे मतलब सुनते रहते थे और प्रगट भगवान होते हैं, वैसे ही सरकार हम लोग के पास में आ जाते थे। कभी रात को कीर्तन करते करते अपना सेवा करती थी, आज झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, सुबह में नहीं करना, रात को कीर्तन करती हूँ, थक जाती हूँ तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो उस रोज़ सरकार आ जाते थे। तो इस समय में चनौर में सरकार जो शुरू में रहते थे, उस क्षेत्र में नाम सेवा शुरू हुआ था। मझौरा सब, हाँ हाँ, आसपास के गाँव। हाँ, फिर सरकार उसके बाद चनौर कुछ दिन रहे। हाँ, तो उस समय की कुछ बात याद है? हाँ, हमको ये बात हमको याद नहीं है। एक बात याद है जो वैदेही शरण चाचा जी बताए थे, हमको बताए थे जो चनौर में कीर्तन हो रही थी तो उस समय में ज़्यादा, तब तक बल्हा में नहीं सरकार जी को आना था, आना जाना उतना था, उस समय की ये बात है। तो उस समय में ज़्यादातर मझौरा में ही सरकार रहते थे और चनौर जाते आते थे। तो वहाँ से चनौर से 11-12 बजे रात को एक अचानक बोले वैदेही शरण हम जाएंगे मझौरा अभी। तो सरकार आप इतना रात को जाएंगे? तो जी सर, हाँ वैदेही शरण चलो चलो। सरकार आप भी क्या करते हैं कि इतना रात को, अपने खुद बताए, ऐसे ही कैसे कभी भी बोलते हैं चलो, हाँ चलेंगे। फिर आए तो रास्ता में एक रिक्शा वाला मिल गया, रिक्शा वाला मिला तो बोले चलो मझौरा पहुंचा दो। तो रास्ते में आते आते उसको पेशाब लगा, नहीं एक रोज़ बोले एक जगह बोले जब मैं जाऊंगा तभी जब मुझे आप लोग महात्मा हो, मुझे ताड़ी पीने दोगे। सरकार बोले ठीक है जा पी ले। तो ताड़ी पी लिया। फिर वो रिक्शा चलाने लगा, चलाते चलाते एक रोज़ उसको लघुशंका लगा। लघुशंका करने के लिए रिक्शा पर से जब ही उतरा तो उसको सांप काट लिया और सांप ऐसा भयानक काटा जो तुरंत मर भी गया, वो मर गया। अब सरकार पूरा रात उसको ओगड़ करके बैठे। अब वो किशोरी शरण दौड़ के उधर भागते थे तो उनको सरकार हाथ पकड़ करके ऐसे बैठा लेते थे। फिर 5 मिनट के बाद उधर भागते, सरकार आप भी जेल में जाएंगे, हमको जेल दिलाएंगे, मुझे बाल बच्चा है, मुझे जेल में नहीं जाना है। ऐसे ही करके फिर वो जैसे भागने लगते थे, सरकार बोलते थे तुम हमको अकेला जेल में डलवा के जाएगा क्या? वो बोले नहीं सरकार, मैं जेल में नहीं जाऊँगा। वो बोले नहीं तुम मैं भी जेल में जाऊंगा, तुमको भी जेल में जाना पड़ेगा। वो बोले सरकार मैं जेल में जाने वाला नहीं हूँ, मैं भागता हूँ। सरकार पकड़ कर उनको बिठा लेते थे। ऐसे खिंचातानी पूरी रात होती रही। जब ठीक घड़ी में 3 बजा तब वैदेही शरण चाचा
बोले जी नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, अब कुछ बोलिए, हाथ छोड़ा करके। और मैं जैसे ही जाने का कोशिश किया, हाथ ऐसे कस के सरकार पकड़े, बोले तू नहीं मानेगा, जेल नहीं जाना है तुमको। नहीं सरकार, हमको जेल नहीं जाना है, आपको जाना है जाइए, यहाँ बैठिए, मुझे जेल नहीं जाना है। ठीक है, जा देख कहीं से जल थोड़ा ला, इतना तो कर सकता है, फिर उसके बाद तू मझौरा चले जाना। तो वो भी बेचारा बोले, जो मैं भी सोचा जो इनको प्यास लगा है, जो कुछ थोड़ा पानी लेके दे दूँ इनको, मुझे छुट्टी मिलेगा। वो गए कहीं से पानी अपना थोड़ा ला करके सरकार को दिए। सरकार अपना उसको शरीर पर छीटा, वो धड़फड़ा करके उठ गया, उठ करके बैठा और बोला सरकार मैं तो तारी पी लिया, नशे में सो गया, हमको माफ़ कर दीजिए, मुझे तो इतना तारी पी लिया, नशा लग गया, मैं सो गया, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए सरकार। सरकार बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, तू सो रहा था तो हम लोग बैठ रहे थे, उसको कुछ पता नहीं चला। फिर वो रिक्शा वाला वही रिक्शा चला करके मझौरा को छोड़ दिया, उसको पैसा दिए। मल्हा कुंज में भोरका पहर में बैसल रहिए तो बजेलखिन, आ बजा के उठना कदम के गाछ तर कहलखिन आइ मांग, की मांगे छ, किछु चाही, आइ तोरा जे चाही से मांग ले। लेकिन ओहि घड़ी में किछु सरकार के कृपा रहन कि किछु नहीं मन में आयल, बस एतबा कहलिए सरकार हमरा किछु नहीं चाही, सिर्फ नाम चाही। एते सरकार खुश भेलखिन, एते खुश भेलखिन आ नाचऽ लगलखिन खुश भऽ कऽ, प्रसन्न भऽ कऽ, जय दुनू हाथ उठा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे करऽ लगलखिन। इसको सत्संग बैठे रहते थे ना, तो सबसे पूछा जाता था जिसको जो मांगना है मांगो। तो कोई जो है सो हमको श्री जी का शरण चाहिए, कोई सरकार के शरण में प्रेम हो जाए, कोई हर समय मुँह से मिले, ऐसे मांगते। धन दौलत चाहिए, जो चाहिए सो मांगो। वहाँ तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि धन दौलत की बात किसी के मुंह से निकलते ही नहीं थे। ज़्यादातर जो अन्य रोज के सत्संग में आते थे ना, वो परिकर रहते थे, ज़्यादातर सत्संग करने वाले, जिसको भगवान की चाह ललक है, और उसमें सब 25-30 बैठे रहते थे, सब के मुंह से हमको श्री जी चाहिए, हमको। तो सरकार बोलते थे कि देखो तुम कितने बर्भागी, केवल श्री जी की इच्छा है, ऐसा कौन होगा, केवल श्री जी की इच्छा है कि हमको श्री जी मिल जाए। क्या तो संसार में रहला के बाद इच्छा तो अनेकों छे, तो आबैत रहे छे, एना भ जाए, ओना भ जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, लेकिन वहाँ कोई बैठे हैं सब, क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांग लो, ऐसे खूब खोल के जो चाहिए सो मांग लो। लेकिन सरकार महाराज इतना, सरकार पूछते भी थे लेकिन मन को भी मार देते थे। किसी का नहीं इच्छा जागृत होता था जो मैं ये मांगूं और कुछ हमको चाहिए, मन ही मार देते थे, तब पूछते थे। मन ही नहीं है कुछ पूछने लेने का, तो बोले क्या। ऐसा भी हुआ है, कोई ऐसा है जो मांगता था कि हमको ऐसे हो जाए, तो जो परिकर था, जो अधिकारी था, उसको डांट पड़ जाती, यहाँ आया भूसा लेने के लिए आया, यहाँ नाम के लिए आओ, भगवान के लिए यहाँ भूसा ले लेंगे, क्यों है? तो एक तरह से उनकी परीक्षा, बुला के लाओ बेटा, फिर उसको प्रेम से समझा, बेटा भगवान को तो तुम वैसे ही हो जाएगा, तुम ठाकुर जी में लग जाओगे तो वैसे ही हो जाएगा, तो मांगने की जरूरत नहीं। तो गेहूं के संग गेहूं के संग का भूसा है, तो गेहूं लोगे तो भूसा तो अपने आप मिल जाएगा, तो वो मांगने की जरूरत नहीं। यहाँ तो भगवान के लिए सबको मांगते थे। यही जो कर्ण स्वरूप ये जो 108 कुटिया बनाए हैं, तो ये सरकार के पास संदेशा भिजवाए थे, एक महाराज तो संदेशा भेजता है, तो वो सरकार वहाँ से एक मिस्री का दाना, केवल एक मिस्री का दाना, छोटा वाला जो कट वाला होता है, कट वाला था कि कौन सा था हमको ये पता, लेकिन एक मिस्री का दाना, उसको पहले एक कागज में वो पत्ता जो है पत्ते में लपेट, फिर दूसरे कवर में, फिर उसको रस्सी से यूँ बांध के तब से बोले कि उनको दे दीजिए, वही खाएंगे, ब्लैंक चेक
ब्लैंक चेक है। वही उनको वो प्रसाद मिला, उसके बाद कीर्तन कीर्तन की कथा में से उसके बाद अब वो बोले वन ब्लैंक चेक है, जो उनकी इच्छा हो भर ले। ब्लैंक चेक का ये बाद में कहते थे किसी को ब्लैक चेक नहीं देना चाहिए। सरकार बाद में वो सत्संग में चर्चा होती है, किसी को ब्लैक चेक नहीं देना चाहिए। ब्लैंक चेक मत आप लोग जानते होंगे, जो मन करे भर लो है। इंसान करते हो बनना, तो उससे जो है ना अहित हो जाता है, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं कि हमको क्या लेना है। हम कुछ भी अपने मन से ले लेते हैं। जो एक जो साथी थे बहुत, तो जैसे महापुरुष है ना, उनके पास जाने संसार छिन जाता है, और उस समय तो हम लोग को दुख होता है, अरे क्या हो गया, हम तो इसके लिए गए थे। वो तो देखते हैं कि आया है अधिकारी है, इसको भगवान ठाकुर जी मिल जाए तो संसार नष्ट हो जाता है। अब वो अधिकारी होती है अलग अलग। उसके बाद गए भी थे 2 बार, कर्म स्वरूप वहाँ 2 बार गए। जिस समय में गुजरात में पहला भूकंप आया था, उस समय में वहीं थे, वही बताया। इस बार उसमें सरकार का दर्शन हुआ था। दूर से ही आ रहे थे, तो उनके पास में आए थे, फिर राधा मोहन जी सरकार बोले ये कर्म स्वरूप जी हैं। सरकार दूर से ही आ रहे थे, बल्लापुर से आगे आ रहे आने, ये लोग भी पहुंच रहे थे वहाँ, सरकार उधर से आ रहे थे, तो रास्ते में दर्शन हुआ। और एक बार और गए, 2 बार गए। उसके बाद यहाँ पे सरकार जब आए थे तो उनको दर्शन होता, वृंदावन जब आए थे तो वृंदावन सेवा कुंज में सरकार उनको मल्लू पीठ वाले महाराज जी, राजेंद्र दास जी को सेवा कुंज में अपने गले का माला पहनाए थे। तो उनको इनकी इच्छा थी सरकार कुछ कहें। सरकार एकदम बेहोश की स्थिति में थे, सब दोनों तरफ से 3-4 लोग सब पकड़े हुए थे, राधा मोहन जी, माली जी। बोले सरकार अभी बोलने की स्थिति में नहीं। यहाँ मास्टर बाबा के पास तो उस समय पंडित जी सरकार का शरीर पूरा हो गया, लीला स्मरण कर लिए थे, तो वहाँ समाधि पे गए। कितना टाइम हो गया? कराई